नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अखिलेश होटल। तो आज जो है मैं एक टॉपिक जो लेकर आया हूं, इट इज़ ऑल अबाउट द कंप्लेन हैंडलिंग। देखिए, ज़िंदगी ना विदाउट कंप्लेन नहीं होने वाली। सपोज इफ़ यू आर अ होटेलियर, होटेलियर छोड़िए ना, किसी भी इंडस्ट्री में आप यदि ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ना कंप्लेन हैंडलिंग आनी चाहिए। और कंप्लेन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट बने, सामने वाले को बेवकूफ़ समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यू नो व्हाट, सिंस आई एम फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री, सो आई विल टॉक अबाउट ओनली होटल। मैं होटल के बारे में ही बताऊंगा, बिकॉज वहाँ बहुत तरह की डिपार्टमेंट होती हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, किचन हो गया, एंड देन सर्विस हो गया। तो सर्विस इज समथिंग, यू नो, एवरीबडी डज लॉट ऑफ लॉन्ग आवर शिफ्ट एंड उनकी कोई टाइम की लिमिट नहीं होती। बट यस, यू एंजॉय, बिकॉज आपको ना हमेशा होटल जो है आपको एक चैलेंज थ्रो करता है। सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी आपको, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि बहुत ऐसा टाइम आता है कि सर, एक कॉल आता है आपको। सपोज सिंस यू आर अ मैनेजर, यू कैनॉट बी एट वन प्लेस। सो मतलब आपको हर जगह रहना पड़ता है। कभी इस रेस्टोरेंट में गए तो कभी उस रेस्टोरेंट में गए, या तो आप कभी बार में जाते हैं, कभी आप फ्रंट ऑफिस में रहते हैं या हाउस कीपिंग रहते हैं। तो कंप्लेंट्स बहुत आती हैं। विदाउट कंप्लेंट तो एक दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा, मैं ये कहता हूँ कि यार किसी एक दिन ऐसा भगवान कर दे जिस दिन कोई कंप्लेंट हैंडलिंग। बट मुझे बहुत मजा आता है। क्यों? और मजा तो सबको आना चाहिए, बिकॉज यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये आपकी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है। विदाउट कंप्लेन आप का काम नहीं हो सकता। हमेशा से ऐसा महसूस हुआ, जैसे कंप्लेंट्स बहुत तरह की होती हैं। जैसे फ्रंट ऑफिस में शायद पानी नहीं आ रहा है, ये शायद मेंटेनेंस की गलती है क्योंकि उन्होंने चेक नहीं किया, बट गाली फ्रंट ऑफिस को मिलती है। रूम रेडी नहीं है, गेस्ट, क्योंकि पिछला वाला गेस्ट जो है लेट गया है, तो अभी जो गेस्ट आने वाले हैं उसको रूम टाइम पे नहीं मिला, तो उसको कंप्लेन है। आप समझ रही हैं? हाँ। और वो किसकी गलती है? गेस्ट जो पुराना गेस्ट था वो चला गया, नया गेस्ट आ गया ऑलरेडी, उसको हमने प्रॉमिस किया था टाइम पे देने का, बट हम नहीं दे पा रहे क्योंकि रूम इज नॉट रेडी, बिकॉज हाउस कीपिंग। अच्छा, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यदि गेस्ट को खुश रखना है तो इट इज दिस डिपार्टमेंट्स लाइक फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, then house kitchen and F&B service, they are all together, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड जब ये सब लोग एक साथ अच्छा काम करते हैं तब जो आउटकम निकलता है वो होती है गेस्ट सेटिस्फैक्शन। और गेस्ट सेटिस्फैक्शन होता है तो रिपीट बिजनेस आती है, और रिपीट बिजनेस आती है तो यू नो यू अचीव योर टारगेट्स, यू फील हैप्पी, योर फाइनेंशियल आर ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द अदर थिंग। तो अब हाउसकीपिंग की कंप्लेन क्या है? अब गेस्ट कोई फनी, देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ गेस्ट। एक होता है कि चलता है, इग्नोर करते हैं, वो भी समझते हैं अच्छा दिस पीपल हु आर वर्किंग आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, चलो वो क्या करेगा, गलती दिखेगा रूम में, उसने देखा डस्ट है, उसने आपको कॉल किया या चेक करके बता दिया देखो डस्ट है, तो आपने क्लीन कर दिया, सॉरी बोल दिया, आपने उससे क्षमा मांग लिया, उसके बाद आपने उसका काम कर दिया, एंड देन ही इज हैप्पी, एंड देन यू इन पूरी तरह आपने होटल में मैसेज फैला दिया कि बॉस इस गेस्ट के साथ ऐसा हुआ, देन रेस्ट ऑफ द स्टाफ विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है। अब फ्लश में पानी नहीं आ रहा है, ऐसा भी एक स्टोरी में बताऊंगा कि फ्लश वाली बात भी बताऊंगा, उसको मैंने कैसे हैंडल किया तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो एक फ्लश वाली स्टोरी आ गई, तो भैया फ्लश में तो हाउसकीपिंग की तो गलती है नहीं, कचरा आ गया या कुछ भी आ गया, ये गलती किसकी है? हाउसकीपिंग की प्रॉब्लम है। तो हाउसकीपिंग अब क्या करेगा? फ्रंट ऑफिस को कंप्लेन आई है, फ्रंट ऑफिस ने मेंटेनेंस को कॉल किया, मेंटेनेंस ने दिया, तो इसमें टाइम होता है, तो ये कंप्लेन मेंटेनेंस की है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट कंप्लेन, जैसे एक और चीज ले लीजिए एग्जांपल्स की है, रेस्टोरेंट में गेस्ट। अच्छा, दूसरा गेस्ट जो होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गेस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मेनली देयर टू टाइप ऑफ गेस्ट। दूसरा जो गेस्ट होगा वो बहुत ही गुस्से वाला होगा, वो या तो बहुत जेन्यून गेस्ट होगा जो गुस्सा करता है और वो हर कुछ परफेक्ट चाहिए होगा उसको,
लेकिन वो बहुत लाउड नॉइज करेगा। और ऐसे गेस्ट क्या होते हैं ना, ये डेंजरस नहीं होते, वो उनको आप वहीं हैंडल कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। वरना ये जो है, और मैं कहता हूँ यदि कंप्लेन होटल के अंदर है तो आप संभाल सकते हैं, लेकिन ये होटल के बाहर चला गया तो आप संभाल नहीं सकते। बता रहा हूँ आपको कि डिपार्टमेंट 4 तरह की होती हैं, जिसकी हर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। बट सबका जो एक्चुअली जो फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउसकीपिंग हो गई, किचन हो गया, एफएमबी सर्विस हो गया, सो दिस डिपार्टमेंट विल फेस कंप्लेन। बिना कंप्लेन का तो, विदाउट चैलेंज के बारे में तो फिर जिंदगी आसान नहीं होने वाली। मैं तभी कहता हूँ कि होटेलियर जो होते हैं कि इट इज द जॉब एज अ सोल्जर, वी आर ऑलवेज ऑन टू। जैसे सोल्जर को छुट्टी नहीं मिलती टाइम पे, वो फैमिली के साथ नहीं रह सकता, वैसे ही हमारी लाइफ है। हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं, हम दूसरे की सोशलाइजेशन देख के हम अपने आप को खुश कर लेते हैं। तो गेस्ट आता है रेस्टोरेंट के अंदर, ही सेट्स, हमने बिठा दिया उसको, पानी वानी पूछ लिया, मेन्यू दे दिया, और मेन्यू देने के बाद आपने, हमारे स्टीवर्ड्स ने ऑर्डर लिया। तो आपको मालूम है कि होटल के अंदर ना आजकल नया तरीका चला हुआ मेन्यू में फैंसी नेम देने का। आपको पनीर मखनी है, पनीर मखनी का नाम ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे ये है क्या, कॉटेज चीज इन बटर ग्रेवी और समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर। और शेफ के ऊपर है, पता नहीं इंडियन खाना को इंडियन नाम नहीं देते, उसको एक बटरी नाम दे देते हैं जिसमें पूरा गोल गोल के बटर। तो गेस्ट को समझ में नहीं आता वो ऑर्डर क्या कर रहा है। देयर आर लॉट मेनी पीपल हु डोंट वांट टू 5 स्टार होटल में बैठे हैं, और वो उनको शर्म आती है यदि वे स्टीवर्ड से पूछ लें कि ये क्या है, तो उनको ये लगता है कि अरे यार वो सोचेगा स्टीवर्ड के कैसा आदमी है, इसको मालूम नहीं। पर ठीक है, छोड़िए, वो उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। तो लेट्स फॉर इंस्टेंस, गेस्ट आया, मेन्यू दिया, पानी पिलाया, पानी के बाद वो मेन्यू पढ़ने के बाद उसने कुछ डिसाइड किया, उसने एक सूप ऑर्डर किया। लेट्स से इंस्टेंस के उसने एक क्रीम ऑफ मशरूम ऑर्डर किया। शायद अभी तक उसने पिया होगा, बट इस मेन्यू में क्रीम ऑफ मशरूम शायद नहीं पिया होगा। तो उसने एक ऐसा सूप ऑर्डर किया जो मेन्यू में है और उसको समझ में नहीं आया, बट उसने ऑर्डर कर दिया, उसको लगा कि अच्छा होगा। गेस्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद स्टीवर्ड ने ऑर्डर ले लिया, स्टीवर्ड लेकर गया, पंच किया, पंच करने के बाद सूप थोड़ी देर के बाद एक्कम्पनीमेंट के साथ आया और उसने पिया और गेस्ट पीते ही उसको पसंद नहीं आई तो सबसे पहले तो वो कंप्लेंट जो है स्टीवर्ड को बोलेगा। स्टीवर्ड भागता भागता आएगा, सर जी, गेस्ट कंप्लेन कर रहा है। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए स्टीवर्ड को, यदि वो अच्छा स्टीवर्ड है, उसका सबसे पहले काम है कि वो वहां गेस्ट से कोशिश करे कि पूछे कि सर व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज एनी प्रॉब्लम, आपको क्या पसंद नहीं आया, क्या उसमें और कुछ कर सकते थे, क्या सीजनिंग में हम चेंज कर सकते जो आपको पसंद आए। तो सबसे पहले ना गेस्ट को क्वेश्चन, सबसे पहले तो जब कंप्लेन करता है ना तो वी शुड से सॉरी। आप हंसते हुए जाए, हाय हाउ आर यू सर, आई होप एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। उसके बाद आप उससे पूछें कि सर, देन व्हेन समबडी इज सेइंग कंप्लेनिंग, यू कांट बी स्माइलिंग। हम बोलते हैं कि स्माइल इज द मेडिसिन ऑफ एवरीथिंग, बट नाउ व्हेन ही इज शाउटिंग और ही इज एंग्री, तो आप ये नहीं कह सकते सर, मुस्कुराते हुए उसको ग्रीट नहीं कर सकते। नाउ यू हैव टू से I'm so sorry to understand that, sir. You didn't like the soup. So, would you like to tell me, sir, कि आपको क्या पसंद नहीं आया? तो बताया नहीं, call your manager and वो कभी बता भी दे तो नहीं बताया, that doesn't matter. फिर वो स्टीवर्ड मेरे पास आएगा, मेरा बोले सर गेस्ट इज आस्किंग फॉर यू, आप चलो देखो ना वहाँ भसड़ होगी उस टेबल पे। तो मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि भाई हुआ क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द ऑर्डर। तो वो मुझे बताएगा सर ये ऑर्डर था एंड उसको पसंद नहीं आया, मैंने उससे पूछा। तो सारा स्टोरी जो है ना ऑलरेडी आपको मालूम है। अब आप जाके ये नहीं पूछो सर क्या हुआ,
बिकॉज यू विल गो ऑन टू टेबल, एम्फेथाइज कीजिए कि उस मालूम है कि कंप्लेन होगी। आई एम सर, हाई, माई नेम इज अखिलेश, आई एम दी रेस्टोरेंट मैनेजर एंड आई एम सो सॉरी दैट यू हैव, मुझे ये पता चला कि आपका सूप आपको पसंद नहीं आया। सर इसमें एग्जैक्टली आपको क्या पसंद नहीं आया, आप बताइए। सबसे पहले तो सूप को आप, सर वुड यू लाइक मी टू चेंज द सूप। तो जब भी चेंज वाली बात करो ना, पहला स्टेप यही है कि आप उसको रिप्लेस कर दो। क्योंकि बहुत सारे गेस्ट होते हैं कि जेन्यून गेस्ट होते हैं कि उनको सूप वाकई नहीं पसंद आती, उसने एक चम्मच पिया और उसको पसंद नहीं आया टेस्ट, तो आप दूसरी बनवा दीजिए। तो आप सूप लीजिए उनसे पूछने के बाद कि सर कैन आई रिप्लेस द सूप, सर काइंडली अलाउ मी टू चेंज द सूप फॉर यू और रिप्लेस द सूप फॉर यू। आपने सूप उठाया, उसके बाद आपने जल्दी जल्दी शेफ को बोला प्लीज जल्दी दूसरा बना दो, दूसरा बना दिया। आप दूसरा सूप आया, आपने एक्चुअली, आप जब दूसरा सूप आता है तो आप उसको जरूर जरूर से आप उससे पूछें कि सर आई होप द सूप इज अप टू योर लाइकिंग। इससे क्या होता है कि आप जब उसने दूसरा चम्मच, एक ही चम्मच पिया, तो यू हैव अ टाइम टू चेंज और यू कैन रिप्लेस इट विथ सम अदर डिश। बट यदि उसने पूरा पी लिया और बहुत टाइम के खाना खाने के बाद आप उससे पूछ रहे हो कि हाउ इज योर मील एक्सपीरियंस, तो आप क्या सोच रहे हो, आपका आरती उतारेगा? क्योंकि उसकी पेट भर चुकी है, वो खाना खाए ना खाए, खाना खाने के बाद या आधा खाने के बाद उसका पूरा टाइम निकल चुका है, तो कोई फायदा नहीं। तो जो आप कर सकते हैं उसी समय आप कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। तो आप सूप लेके, बहुत सारे गेस्ट ऐसे भी होते हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। एक बार उसने सूप मंगाया, सेब पसंद नहीं आया क्योंकि आधा उसने पी लिया, फिर दूसरी बार आया उसने और सूप पी लिया। देखो कभी कभी ना हमको जानकर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। हमें मालूम है कि सामने वाला हमारा फायदा उठा रहा है, लेकिन यू कैन नॉट आर्ग्यू विद देम, गेस्ट इज ऑलवेज राइट, ये आप समझ के रखें। हमें मालूम है, हमें जब हमको भी मालूम है कि गेस्ट हमें बना रहा है, हम पीछे जाके क्या करते हैं, हम पीछे अपना गुस्सा जो है हम पीछे जाके निकाल लेते हैं। बट गेस्ट के सामने वो हम नहीं दिखा सकते कि आई एम एंग्री विथ यू एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ अस। ठीक है, आप जाइए, सिंपल सी, इफ ही हैज नॉट लाइक द सूप, सिंपल सी बोलिए सर कोई और डिश करा दूं आपका। नहीं मानता सर, डोंट वरी सर, वी हैव टेकन ऑफ द सूप फ्रॉम द चेक। तो सबसे बढ़िया तो उसको बताइए कि सर वी विल नॉट बी चार्जिंग योर सूप। तो उससे क्या लगता है कि उसको नुकसान नहीं हो रहा है। तो दैट इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी कंप्लेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ना, आपको ये महसूस होना चाहिए कि देखो जब मैं हूंगा उस जगह पे तो मैं कैसा महसूस, या तो यू विल बी फील चीटेड कि आपने जो ऑर्डर किया वो आपको मिला नहीं, इसलिए आप भड़क गए। अच्छा, दूसरी बात, आपका नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप कभी भी गेस्ट के साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे, आप उनके साथ एम्फेथाइज करेंगे, आप उनको महसूस नहीं होने दोगे कि आप उनको समझ चुके हो कि वो आपका फायदा उठा रहा है। देयर डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट एंड एवरीबडी हैज गॉट डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग दी कंप्लेंट्स। बट आप कभी भी, जब गेस्ट ने कह दिया स्टीवर्ड को कि कॉल योर मैनेजर, let that steward should not, or I would say let the associate should not become a superman कि सर बताइए ना सर, मैं हैंडल कर लेता हूँ, मैं आपको करता हूँ। नहीं, क्योंकि देयर आर गेस्ट हु वांट्स टू मसाज देयर ईगो, और हमारी इंडस्ट्री जो है ईगो वाली इंडस्ट्री है। बहुत सारे आपके पास, देखना कभी आते हैं गेस्ट, क्यों आते हैं आपके पास बार बार। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉपर्टी में ना गेस्ट एक बार आएगा, दो बार आएगा कि होटल बहुत अच्छा है, शैंडलियर अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, बिल्डिंग बहुत सुंदर बनाई है, लॉबी सेक्सी बनाई हुई है, आपका क्या नाम है, रेस्टोरेंट इज ब्यूटीफुल, बहुत आइडिया लगा के उसने बनाया है। बट यार if you don't give them a good food and a good service, they are not going to come. And दूसरी, सोने पे सुहागा, recognition.
गेस्ट रिकग्निशन के लिए आता है आपके पास, वो 1000-2000 उसकी जो एवरेज चेक होता है, जैसे पर पर्सन क्या होता है तो उस चेक पे वो करीबन 2-2 हज़ार रुपए एक आदमी पे खर्च करता है। तो यार मामूली आदमी तो नहीं खर्च कर सकता, मेरे जैसा आदमी तो नहीं खर्च कर सकता। तो इसके लिए आप गेस्ट जब बोलता है तो वो सारे भैया उनके ईगो वाले आते हैं। तो कोशिश करो कि उस समय सुपर ह्यूमन मत बनो। कॉल योर मैनेजर, लेट द मैनेजर हैंडल द कंप्लेन, बिकॉज कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं एसोसिएट से क्यों बात करूं, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। उनकी जो आप बहुत बार देखोगे कि कोई गेस्ट कंप्लेन हुआ, मैं पिछला वीडियो आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिछली बार वाला जो कंप्लेन था, जो वेज और नॉन वेज वाली, जो नॉन वेज सॉरी पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा नॉन वेज पिज़्ज़ा सर्व हो गया था। तो उस समय कैसे उसने इमीडिएटली मैनेजर को बुलाया, जीएम को बुलाया, और जीएम और कैसे आवर एचओडी वेंट इनसाइड और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो देखो कभी कभी ना यू हैव टू क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, जिसको जो काम है उसको ही सौंपता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब गेस्ट बुलाए कि कॉल योर मैनेजर्स, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे आपकी कंप्लेंट हैंडलिंग और मुश्किल हो जाएगी। सो गाइस, I think probably this is one of the way to handle, but there are so many people to handle different complaint. मैं नहीं बोलूंगा कि चालाकी करो, बट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। काम के साथ प्रति आप ऑनेस्ट रहो। गेस्ट जो आज है वेरी एजुकेटेड है, वेरी लिटरेट है, दे नो वेयर टू यूज देयर मनी, मतलब वो आजकल बहुत सोच समझ के पैसे को खर्च कर रहे हैं। सो इन दैट केस वी शुड ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है कि जो पहले कंप्लेंट्स मैंने जैसे कि वीडियो में बताया था कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले तो पेपर पे लिख देते थे, जैसे हमारे एज में करीबन 20 साल पहले तो पेपर पे लिख के निकाल देते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, अब सोशल मीडिया इज़ वेरी एक्टिव। मतलब आपने जस्ट कंप्लेंट दिया नहीं, फ़ोटो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या स्नैपचैट हो, एनीथिंग। सो गाइस, मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम, you try to arrest the problems that there itself, और एंड देन अपने आप को उस कंप्लेंट से लर्निंग लीजिए और वापस उसको रिपीट मत कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द एंटायर वीडियो। आई नो द वीडियो इज वेरी थोड़ा लेंदी हो गया है, बट नन द लेस इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज ये सारी प्रोसीजर करके मैंने कंप्लेंट्स बहुत सारी अरेस्ट की हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो यदि ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर आपका अखिलेश होटेलियर। सो मेरा दूसरा चैनल भी आपको मालूम ही है कि वी हैव अनदर चैनल्स, दैट इज़ आपका अखिलेश, जिसमें मैं ब्लॉग करता हूँ, और इसी वीडियो के लिंक में मैं आपको दे दूंगा मेरे पिछले कंप्लेंट हैंडलिंग की रिजल्ट्स। थैंक यू सेंड, बाय।